सिंटैक्स पार्ट 2 में आज हम 42 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गिव मी मैनी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आपको मैंने कई बार बताया है कि इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, फर्नीचर, एडवाइस, पेपर, ये सभी मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन को हम कभी बहुवचन नहीं बना सकते हैं। इसलिए यहां पर इंफॉर्मेशन में एस नहीं जुड़ेगा और मैनी भी नहीं आएगा। तो मैनी आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, तो ये मैनी भी नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो जूरी, कमेटी, स्टाफ, टीम, क्रू, ध्यान रखें बेटा, ये सिंगुलर भी होते हैं और ये प्लूरल भी होते हैं। अब आपको ध्यान ही रखना है कि जब एक यूनिट के रूप में यूज होंगे ये सिंगुलर होगा और वहां पर ये यहां पर इट्स आ रहा होगा। ध्यान रखना है आपको, यहाँ क्या आ रहा होगा, यहाँ इट्स आ रहा होगा। तो जहां पर ये देयर आ रहा है इसका मतलब उनसे सदस्यों का बोध हो रहा है, तो वहां ये प्लूरल हो गया। तो यहाँ पर जो है वर आएगा वॉज की जगह पर। ठीक है, चाहे डिवाइड हो जाएंगे, जहां सदस्यों का बोध होगा वहां ये प्लूरल हो जाएंगे। जूरी, कमेटी, स्टाफ, टीम, क्रू, ऑडियंस, इस सब के बारे में ये नियम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ये रूल आपको कई बार बता चुका हूं, एंजॉय, एब्सेंट, प्रेजेंट, बिजी, ऐसी कुछ क्रियाएं हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर आता है। ही एंजॉयड हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन किसी वाक्य का करता है, वहां अपना की अंग्रेजी वंस आती है, बड़ा हिज नहीं आती है, तो यहां वंस आएगा। नेक्स्ट है, जूनियर, सीनियर, सुपरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, इनके बाद देन के स्थान पर टू का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, ये दो नाउन ऑफ से जुड़े होंगे तो उनकी तुलना किए जाने पर देन के बाद एक वचन के साथ दैट ऑफ और बहुवचन के साथ दो ऑफ का प्रयोग करता है। तो क्लाइमेट की तुलना हम कर रहे हैं, नैनीताल का क्लाइमेट की तुलना कर रहे हैं, तो कानपुर के क्लाइमेट से तुलना होगा, तो क्लाइमेट के स्थान पर यहां दैट आ गया। तुलना एक समान होती है, कभी तुलना असमान में नहीं होती। यदि कंपैरेटिव डिग्री में, ध्यान रखना, टू आएगा तो ऑफ का प्रयोग होता है देन के स्थान पर, और जब ऑफ आता है बेटा अपने साथ दो दा लेकर के आता है, एक टू से पहले दा आएगा और एक कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा आएगा। नेक्स्ट, अभी आपको बताया था एंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर आता है, ही एंजॉयड हिमसेल्फ, एल है बेटा। नेक्स्ट, एंड से दो कॉमन नाउन जुड़े हों और दोनों के साथ डिटर्मिनर आया, तो वे दो व्यक्तियों का, अलग अलग व्यक्तियों का बोध कराते हैं, तो वर्ब फिर प्लूरल आएगी, तो यहां हैव आएगा। अगर डिटर्मिनर केवल एक होता, ये वाला दा होता, ये वाला दा ना होता, तो एक व्यक्ति के दो पदों का बोध करा रहा होता, वहां वर्ब सिंगुलर आ जाती। अच्छा, बाइट के बाद बेड जो आप देखेंगे बेटा, उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आता, अर्थात टू नहीं आता। नीड और डेयर आपने पढ़ा होगा बेटा, इसके बाद हम जीरंड का प्रयोग करते हैं, या इन्फिनेटिव का बताया ना, इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। बेटा मेंडिंग जीरंड हो गया, टू मेंड आएगा, इन्फिनेटिव आएगा। नेक्स्ट, दो और ऑल्दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होते हैं और इनके बाद जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य होता है बेटा, वो कॉमा अथवा यट करता है। बट कंपाउंड सेंटेंस में आता है, या तो यहां यट लगेगा अथवा कॉमा लगेगा। प्रीफर, अभी आपको बताया था जूनियर, सीनियर, प्रीफर, प्रीफरेबल, इनके बाद देन का प्रयोग नहीं करते, वहां टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, रीच जो है बेटा, रीच जो है ट्रांसिटिव वर्ब है और ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट से पहले प्रपोजिशन नहीं आता। रीच और अटैक, रिजेंबल, ये ध्यान रखना है। तो ही रीच द स्टेशन व्हाइल, तो वेल इन टाइम, सही से पहुंच गया, समय पर पहुंच गया, ये उसकी बात है। अब इसका कोई यहाँ इश्यू नहीं है, चाहो तो वेल हटा दीजिए क्योंकि वहां कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है, तो यहाँ मेन प्रॉब्लम इसमें एट में है। आर्टिकल जब लगाएंगे, इंडेफिनिट का आर्टिकल ध्यान रखेंगे, हमेशा प्रोनाउंसिएशन के आधार पर लगाएंगे। यूरोपियन लिख के देखेंगे आप, पहला अक्षर या है और या के हिसाब से अन नहीं आएगा बेटा, ए आएगा। और यहाँ एशियन की हम बात करेंगे
एशियन के आगे यहां अन आएगा। समाचार पत्र के साथ द का प्रयोग होता है द हिंदू। नेक्स्ट, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं बेटा जो एडजेक्टिव एडवर्ब सेम काम करते हैं, उनमें एल वाई नहीं जुड़ता। इसमें फास्ट है, हार्ड है, वेल है, सो है, इनमें एल वाई नहीं जुड़ते। ये एडवर्ब और एडजेक्टिव सेम यूज होते हैं। मैनी अ के बाद ध्यान रखना बेटा, मैनी अ के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब आता है, तो यहाँ है जाएगा। यहाँ पर अगर अ न होता तो यहाँ पेट्रॉइड्स हो जाता, फिर हैव सही था। नेक्स्ट, ये दो बार कंपैरेटिव डिग्री आई है, दोनों के साथ दा का प्रयोग होगा। यहां दा आएगा द मोर यू कवेट, द मोर यू, अच्छा द मोर यू हैव द मोर यू कवेट। द गोल्ड इज प्रेशियस मेटल। देखो बेटा, सिंपल नियम है, मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, तो यहाँ गोल्ड के साथ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल ए आएगा, क्योंकि मेटल जो है वो कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के साथ अगर कोई एडजेक्टिव होता है तो उसके आगे इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाता है। एंड से दो कर्ता जुड़े हैं तो वर्ब प्लूरल आएगी और प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा, तो देयर आएगा मोहन एंड राम के अकॉर्डिंग। सभी ध्यान रखना है, सभी वर्ब के बाद मोस्टली ट्रांसिटिव वर्ब की बात करेंगे। आगे नाउन में प्रोनाउन आता है, ऐसा ऑब्जेक्टिव केस में आता है, तो आस्क हिम। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेटा, वाटर ऑफ गंगा एंड यमुना आर सेड टू बी डिफरेंट इन कलर्स। अब देखो बेटा, तो यहां द आएगा क्योंकि ऑफ से दो नाउन जुड़े होते हैं, तो पहले नाउन के साथ द आता है। अब ये बेशक मटेरियल नाउन है, लेकिन ऑफ की वजह से द आ रहा है। दूसरी गंगा के साथ द आना चाहिए, दूसरा द यहां हो गया, ठीक है। एंड, तो वाटर ऑफ द गंगा एंड, अब देखो दोनों का एक ही पानी तो है नहीं, दोनों का अलग अलग पानी है। यहां पर एंड द और वाटर दोबारा लिखना पड़ेगा बेटा, तो वाटर को हम प्लूरल बनाते नहीं है। वाटर ऑफ द यमुना, यमुना से पहले भी था चाहिए, आर सेड टू बी डिफरेंट इन कलर। क्लियर है। नेक्स्ट, कैटल प्लूरल होता है बेटा, इसमें ऐसा ही नहीं जुड़ता, तो प्लूरल के हिसाब से यहां दी जाएगा, दिस नहीं आएगा। नेक्स्ट है द ईयर ऑफ हिल्स इज कूलर देन लॉलैंड्स। अभी आपको बताया था यदि ऑफ से दो नाम जुड़े हैं तो उनकी तुलना करेंगे, देन के बाद दैट ऑफ दो जब का प्रयोग होगा। ये अगर एक वचन है तो दैट ऑफ का प्रयोग होगा, अगर ये बहुवचन है तो दो जब का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, ध्यान रखना है, सामान्यतः मेन वर्ब यानी से हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन लिंकिंग वर्ब इजार एंड बॉज वर्ब, इनके बाद बेटा सब्जेक्टिव केस आएगा। अन्य वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन लिंकिंग वर्ब सब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट देखिए, सभी कलेक्टिव नाउन एक वचन होते हैं। स्टेल रेंज ऑफ माउंटेन्स एंड क्लोजेज, तो एक वचन के हिसाब से वर्ब आएगी। ऑलमोस्ट द होल ऑफ एज, अब देखिए अगर हम रेंज के बाद अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ हेज का प्रयोग भी नहीं होगा, तो यहाँ इट्स आएगा फिर, क्योंकि हम रेंज के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की है। Nobody will be allowed to express their opinion. Everybody, everyone, nobody, no one, somebody, someone के लिए जो पजेसिव एडजेक्टिव आता है वो बेटा हिज आता है या हर आता है। नेक्स्ट है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल इवेंट्स दैट। रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट का अकॉर्डिंग वर्ब आता है, तो यहां इवेंट्स के अकॉर्डिंग हैव आएगा। नेक्स्ट, यू मस्ट फॉरबिड हिम कमिंग, तो फॉरबिड के बाद बेटा जीरंड नहीं आता, इन्फिनिटिव आता है, टू कम आएगा। नेक्स्ट, डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होता, मोर वहां लगाते हैं जिन एडजेक्टिव में ईआर नहीं जुड़ता, तो यहां मोर नहीं आएगा। नेक्स्ट है, मिस्टर शर्मा इज जूनियर फ्रॉम मी, बेटा जूनियर के बाद देन नहीं आता, फ्रॉम भी नहीं आता, टू आता है। नेक्स्ट, सी इज अ चेन स्मोकर, स्मोकिंग नहीं बेटा, स्मोकर। नेक्स्ट, किसी वस्तु का प्रयोग हथियार के रूप में करेंगे, उसके साथ हम
विद का प्रयोग करते हैं। उसने कुत्ते को छड़ी से पीटा, तो वहां विद आएगा बेटा, बाय नहीं आएगा। एज वेल एज से दो कर्ता जुड़े होंगे तो पहले कर्ता के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो सी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो एज करेक्ट है, ये वाक्य आपका करेक्ट है। क्लाइम द ट्री केयरफुली लेस्ट यू डू नॉट फॉल। तो लेस्ट के बाद दो नियम आपको लागू होते हैं। पहला नियम लागू होता है बेटा नॉट नहीं आता है, दूसरा नियम लागू होता है मोस्ट ऑफ टाइम्स शुड आता है। लेकिन हम इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग भी कर सकते थे वहां पर, तो जब नॉट रह गया तो डू भी हट गया, तो शुड फॉल लगा दीजिए या अकेला फॉल लगा दीजिए। हाँ, अब प्रॉपर नाम के साथ जनरली हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते, तो राम के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट, वे के बाद जो प्रपोजिशन आता है बेटा वो ऑफ आता है, अबाउट नहीं आता। अभी आपको बताया था लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस आता है, इट इज आई आएगा। समय के साथ सिंस या फोर दिया जाएगा तो वाक्य परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। यहाँ इज नहीं आएगा, यहाँ हैज बीन आएगा। नेक्स्ट, डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होता है, तो हैप्पियर यहाँ है तो मोर नहीं आएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, नोन के बाद बेटा, नोन के बाद पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले टू आता है नक में। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। पहली बार चैनल पे आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि लेटेस्ट वीडियो लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।